नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर भारत और रशिया के संबंधों को देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज भारत और रशिया के संबंध सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि दोनों ही देश एक दूसरे की कमजोरी है। भारत के 50 से 60% हथियार रशियन मेड हैं या फिर रशिया से इम्पोर्ट किए गए हैं, जिनका अपग्रेड, मेंटेनेंस, रिपेयर और स्पेस पार्ट्स के लिए हमेशा से लाइफ साइकिल के लिए हमें रशिया पर डिपेंड रहना होगा। और वहीं अगर रशिया की बात करें तो भारत रशिया का सबसे बड़ा हथियारों का ग्राहक है। अगर भारत ने रशिया से हथियार खरीदना बंद कर दिया तो वो गैप चाइना और पाकिस्तान भी नहीं भर पाएंगे। ऐसे में भारत और रशिया एक दूसरे के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दोनों देशों के संबंध में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अभी कुछ महीने पहले जब रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव भारत के दौरे पर आए थे, तब शायद आपको याद होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे नहीं मिले थे और न ही उनके संबंध में कोई बड़ी मेजर अनाउंसमेंट की थी। और उससे पहले जो दोनों देशों के बीच में एनुअल समिट होने वाला था वो भी टाल दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों, अगर आज की बात करें तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के रशिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के समझौते को साइन किए जाने के बाद अब रशियन राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं। इसी के बाद ये कयास लगा जा रहे थे कि भारत और रशिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होने वाली हैं वो भी प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन लगता है कि रशिया भी अब पाकिस्तान और चाइना इन दोनों को ही बड़ी खुशखबरी देने के मूड में नहीं है और उसने भारतीय सेना के जवानों को रशिया आने के लिए आमंत्रित किया है। दरअसल यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इंडियन डिफेंस न्यूज, टास्क न्यूज के हवाले से ये रिपोर्ट आ रही है कि रशिया ने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल के लिए भारतीय सेना को आमंत्रित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रिल अगस्त 1 से लेकर अगस्त 15 के बीच लगातार 15 दिनों तक चलेगी, जिसमें भारत और रशिया दोनों साइड के 250 ट्रूप्स यानी कि टोटल 500 ट्रूप्स आपस में एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। वैसे ये इंदिरा नाम की ये जॉइंट एक्सरसाइज साल 2003 से लगातार हो रही है और इस साल का जो संस्करण है वो इंडिया 2021 रशिया के वोल्गोग्राड में आयोजित किया जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डिसीजन दोनों देशों के बीच की आर्म फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव की कॉन्फ्रेंस में लिया गया था, जो कि कुछ ही दिन पहले हुई थी, जिसको दोनों देशों की सरकारों ने भी हरी झंडी दे दी थी। और अभी भी दोनों देशों के बीच इतने भी संबंध नहीं बिगड़े हैं कि दोनों देश मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट ना करा पाए। हालांकि ये सारी रिपोर्ट्स सबसे पहले रशियन टास्क फोर्स द्वारा रिप्रेजेंटेटिव की गई थी और भारतीय सरकार और भारतीय सेना से पब्लिकली इसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं आई है। वैसे जो भी हो, रशिया भारत को मेडिकल एड भेजे या फिर मिलिट्री ड्रिल्स के लिए आमंत्रित करे, लेकिन हम ये कभी नहीं भूल सकते हैं कि रशिया हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को भी हथियार भेजना शुरू कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ जहां फ्रांस रशिया जैसा हमारा करीबी दोस्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने भारत के साथ दोस्ती के चलते पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट, सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने से मना कर दिया था। जबकि फ्रांस भी बिजनेस लायबिलिटीज का हवाला देकर पाकिस्तान के हथियारों को अपग्रेड करके कई बिलियन डॉलर कमा सकता था, जो कि उसने भारत की दोस्ती के चलते नहीं किया। खैर दोस्तों, भारत आने वाले समय की महाशक्ति है और पहले 5 ट्रिलियन और बहुत ही जल्द 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसे में जो देश दूरदर्शी सोच रखेंगे वो हमेशा भारत के साथ चलेंगे और उनका इसका फायदा भी मिलेगा। और जो देश शॉर्ट टर्म गोल के पीछे भागेंगे उनके हाथ आखिर पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था ही लगेगी। वैसे दोस्तों, आपका इन दोनों में से कौन सा फेवरेट देश है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।